बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। तीन अहम तरीन ख़बरें हैं और मैं इन तीनों ख़बरों के ऊपर रहूँगा, इससे बाहर नहीं जाऊँगा, क्योंकि ये तीनों ख़बरें इमरान ख़ान से मुताल्लिक़ हैं, आने वाली तहरीक से मुताल्लिक़ हैं और उनकी सेहत से मुताल्लिक़ हैं। और अलीमा ख़ानम ने क्यों कहा कि मोहम्मद मुर्सी की तरह इमरान ख़ान के साथ किया जाएगा, हक़ाइक़ क्या है, मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले तो सुहेल अफरीदी साहब ने एक बड़ा अच्छा कदम उठाया और ये बड़ा बोल्ड कदम है। यानी किसी भी सूबे का वज़ीर आला या वज़ीर आज़म पाकिस्तान, या 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहने वाला नवाज शरीफ, या पाकिस्तान का फील्ड मार्शल जो बहुत उन्हें ज़हीन कहा जाता है, इनमें से कोई भी मीडिया को इस वक्त फेस नहीं कर सकता। कोई भी इस तरह मीडिया से मिलकर सख्त तरीन सवालात नहीं ले सकता। हत्ता कि जब DGI SPR ब्रीफिंग देते हैं तो उनमें सहाफ़ियों का खून खुश्क हुआ होता है। यानी आपको पता है कि किस तरह के सहाफ़ियों को बुलाया जाता है, किस तरह के वहाँ पे सवालात किए जाते हैं। सहाफ़ी भी जानते हैं कि अगर उन्होंने कोई सख्त सवाल पूछ लिया या कोई ऐसी बात की जिस पे साहब बहादुर को गुस्सा आ गया तो उसके बाद वो क्या करेंगे, उसका आइडिया पाकिस्तान में सबको है। तो सुहेल अफरीदी साहब ने बहुत सारे सवालात के जवाब दिए। मैं सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा डिजिटल मीडिया के जो जर्नलिस्ट हैं, सबसे अच्छे सवालात उन्होंने किए। यानी सहाफ़ी तो बहुत सारे वहाँ पे गए, लेकिन जो सवालात डिजिटल मीडिया के जर्नलिस्ट हैं उन्होंने किए, उससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान का आने वाला जो मुस्तकबिल है सहाफ़त का, वो बड़ा रोशन है। जो डिजिटल मीडिया के लोग वहाँ पे गए उन्होंने ज़्यादा सख्त सवालात किए, ज़्यादा रेलिवेंट सवालात किए और उन्हीं के सवालात के अंदर से खबरें बनी हैं। सबसे पहले तो ज़ीशान अजीज़ साहब ने बड़े अच्छे सवाल किए, आगा शेख सरवर साहब ने, शाकिर रवान साहब ने, ज़हीम लगारी साहब ने और बहुत सारे और दोस्त हैं, बड़े अच्छे सवालात किए। कुछ जो रेगुलर जर्नलिस्ट हैं उन्होंने भी अच्छे सवालात किए। तो कुछ चीज़ें जो क्लियर हुई हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। नंबर 1, उन्होंने ये क्लियर किया कि रसाई नहीं, रिहाई के लिए तहरीक चल रही है। ये सवाल मैंने भी उठाया था कि सुहेल अफरीदी का ये कहना कि इमरान खान साहब तक रसाई के लिए तहरीक है, रिहाई के लिए नहीं है, तो वो मामला उन्होंने क्लियर किया कि जी पहले शायद मैं समझा नहीं पाया या कन्फ्यूजन हो गई। ये तहरीक इमरान खान साहब की रिहाई के लिए है, उन तक रसाई के लिए नहीं है। दूसरा, उन्होंने एक और बात बड़ी अच्छी तरह क्लियर कर दी कि फ़र्ज़ करें कि अगर इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाती है तो फिर आप क्या करेंगे। यानी अगर मुलाकात हो जाती है मार्च से पहले तो आप क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब फिर जो पैगाम देंगे उसके मुताबिक हम अमल करेंगे। अगर इमरान खान साहब जेल से ये पैगाम भेजते हैं कि आप मार्च ना करें तो हम नहीं करेंगे। अगर वो जेल से ये पैगाम भेजते हैं कि मार्च ज़रूर करें तो फिर हम करेंगे। और फिर ये भी पूछा गया कि जब आप वहाँ बैठे हों और एहतजाज कर रहे हों, उस वक्त अगर इमरान खान साहब की फैमिली की मुलाकात करवा दी जाती है तो उन्होंने कहा उस सूरत में भी इमरान खान साहब ही फैसला करेंगे कि हमने उठना कब है। तो उठने के हवाले से एक क्लैरिटी वो ये लेकर आए कि हम इमरान खान साहब की रिहाई तक नहीं उठेंगे। हम उठेंगे तब जब इमरान खान साहब को रिहा कर दिया जाएगा, और अगर उनकी रिहाई से पहले हमें उठाना है तो उसका हुक्म इमरान खान साहब जारी करेंगे, तभी हम उठेंगे। तो ये एक बड़ी क्लैरिटी आई इस सारे मामले में। एक और उन्होंने बात की इख्तलाफात के हवाले से। उन्होंने कहा जी जो इख्तलाफात है पार्टी के अंदर वो ख़त्म हो जाएंगे और 1 हफ्ते के बाद आपको किसी किस्म की कोई इख्तलाफात पार्टी में दिखाई नहीं देंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर और मैं, हम दोनों को आप एक कंटेनर पे देखेंगे, हम मिलकर तहरीक चलाएंगे और हो सकता है कि हम अलग अलग जगहों पर फैल के तहरीक चलाएं। हो सकता है हम एक तरफ बढ़ना शुरू कर दें। जो भी लायामल होगा वो हम आखिरी हफ्ते में बताएंगे, अभी हम इसकी तैयारियां शुरू करेंगे। तो एक और जो सवाल था कि कितने लोगों को ले जाना चाहते हैं, इसमें उन्होंने कहा जी हम 20 लाख से ज़ायद लोग इस्लामाबाद की तरफ इस मरतबा जाएंगे और ये एक दिन का मैच नहीं है। हो सकता है हमें कई दिन लग जाएं, हो सकता है कि हमें रुकना पड़े, हो सकता है हम फिर आगे बढ़ें। तो ये एक लंबा मैच पड़ेगा एस्टेब्लिशमेंट के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने कहा जी वो हमारे साथ शामिल होगी इस एहतजाज में। फिर उन्होंने कहा कि अगर कोई और पॉलिटिकल पार्टी आकर हमारे साथ एहतजाज का हिस्सा बनना चाहती है तो हम उसे वेलकम करेंगे। फजल रहमान साहब के बारे में उन्होंने कहा जी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के साथ उनकी बातचीत चल रही है, तो वहाँ जो फैसला होगा वो किया जाएगा। फिर एक और बात जो उन्होंने कही वो ये कि फ़ौज जो है वो मिलिट्री ऑपरेशन जो कर रही है खैबर पख्तूनख्वा में, इस पर ज़हीम लगारी साहब ने एक सवाल पूछा था। ज़हीम लगारी साहब का सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट था, मैं उन्हीं के ट्वीट से आपको जवाब पढ़ के सुनाता हूँ। उन्होंने सवाल किया कि खैबर पख्तूनख्वा में मिलिट्री ऑपरेशन जारी है, जबकि इमरान खान साहब ने आपको वज़ीर आला इसीलिए बनाया था कि आप ऑपरेशन रुकवाने के लिए किरदार अदा करें। सुहेल अफरीदी साहब ने वादे जवाब दिया कि फ़ौज वहाँ ऑपरेशन कर रही है, ज़बरदस्ती ऑपरेशन कर रही है और बदमाशी के साथ ऑपरेशन किया जा रहा है। ड्रोन फ़ौज खुद कर रही है और बदमाशी से कर रही है।
सुहेल अफरीदी के मुताबिक सूबाई हुकूमत की मुखालफत के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन मुसल्लत किया जा रहा है। उनका मौक़िफ़ इससे कबल भी यही रहा है कि सूबे में फ़ौजी ऑपरेशन के फ़ैसले सूबाई हुकूमत को एतमाद में लिए बगैर मुसल्लत नहीं किए जाने चाहिए। तो ये सुहेल अफरीदी ने कैटेगोरिकली कहा कि इस फौजी ऑपरेशन से उनका किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। मोटी मोटी बातें जो उन्होंने बताई, उन्होंने कहा जी कि तमाम पार्टी ने मुशावरत के बाद 27 तारीख की कॉल दी है। उसकी वजह यह है कि मौसम बदल जाएगा, अदलिया की छुट्टियां खत्म हो जाएंगी, वकला भी आ जाएंगे, उन्होंने भी तहरीक का ऐलान किया हुआ है और दीगर कुछ चीज़ें उन्होंने बताई। उन्होंने कहा हमारी हुकूमत चली भी जाती है, कोई फिक्र नहीं, हम इस मकसद से पीछे नहीं हटेंगे। अलीमा खानम की जो स्ट्रीट मूवमेंट के लिए उन्होंने जो तहरीक चलाई उससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ है और 27 सितंबर को भी हमें फ़ायदा होगा। ये एहतजाज पिछले एहतजाजों से मुख्तलिफ होगा और हम जो प्लान करेंगे वो 7 दिन पहले बताएंगे। अच्छा, ये चीज़ें उन्होंने कही। सबसे पहले इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा है। उन्होंने कन्फर्म कर दिया कि रसाई नहीं, रिहाई। जो एक और बड़ी अहम बात उन्होंने कही वो मैं आपके सामने अब रखता हूं। उन्होंने कहा कि मुझे धमकी दी गई कि अगर तुम लॉन्ग मार्च का ऐलान करोगे तो 5 दिनों के अंदर तुम्हें फारिग कर दिया जाएगा, यानी तुम्हें नाअहल कर दिया जाएगा। यह सुहेल अफरीदी साहब ने बातों बातों में बताया। इस पर ज़ीशान अजीज साहब ने सवाल किया कि आपको धमकी दी गई तो धमकी देने वाला कौन है जिसने आपको धमकी दी कि आपको 5 दिन के अंदर फारिग कर दिया जाएगा अगर आपने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया तो एक बात तो आप अपने जहन में। अच्छा, इस पर उन्होंने जवाब जो दिया सुहेल अफरीदी ने कि सेक्टर कमांडर ने धमकी दी थी। फिर बाद में मैंने चंद सहाफ़ियों से रब्ता किया तो उन्होंने कहा जी ये पेशावर का सेक्टर कमांडर नहीं है, ये भी कंफर्म किया गया। अब ये दो ही हो सकते हैं, या इस्लामाबाद का हो सकता है या पेशावर का सेक्टर कमांडर हो सकता है। तो जब ये खबर आई कि पेशावर का नहीं है तो फिर तो ये इस्लामाबाद का सेक्टर कमांडर होगा, उसने ये धमकी दी है। अब देखें, जो एक लॉन्ग मार्च का ऐलान है ना, ये एक पॉलिटिकल मूव है। इसकी आइन और कानून में इजाज़त है कि आप पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं, आप लॉन्ग मार्च कर सकते हैं। ये कोई गैर आइनी और गैर कानूनी चीज़ नहीं है। इसके ऊपर अगर कोई सरकारी मुलाजिम या कोई फौजी ऑफिसर जिसने हलफ लिया है कि वो सियासत में मुदाखलत नहीं करेगा, अगर वो एक मुंतखब वज़ीर आला को जो करोड़ों लोगों का नुमाइंदा है उसको अगर धमकी लगाता है और उसे ये कहता है कि मैं तुझे नाअहल कर दूंगा 5 दिन के अंदर अगर तूने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया तो सेक्टर कमांडर की ये धमकी जो है वो उसके हलफ से गद्दारी है और उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। अब सुहेल अफरीदी साहब ने ये तो बता दिया कि सेक्टर कमांडर ने कहा है। DGISPR रोज आकर ये कहते हैं और उनके बाकी लोग भी रोज ये कहते हैं कि जनाब हमारा सियासत में कोई किरदार नहीं है। तो इस पर अब DGISPR को और आर्मी चीफ को जवाब देना चाहिए और इस पर एक्शन लेना चाहिए कि ये कौन सा सेक्टर कमांडर है जो एक सूबे के वजीर आला को ये कहता है कि अगर तुमने कोई सियासी कारकर्दगी की या तुमने कोई सियासी मूवमेंट चलाने की कोशिश की, जो हर सियासतदान का हक है, अगर तुमने कोई सियासी तहरीक का ऐलान किया तो मैं 5 दिन के अंदर तुम्हें नाअहल कर दूंगा। यह है कौन? इसके बाप का मुल्क तो नहीं है ना, ये नवाब तो नहीं बन के बैठा हुआ इस मुल्क के ऊपर, सरकारी मुलाजिम है, तनख्वाह ले रहा था हमारे पैसों से। ये कैसे धमकी लगा सकता है एक अवाम के मुंतखब नुमाइंदे को? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस काम से मना किया था, आईने पाकिस्तान इस काम से मना करता है, फौज का हलफ इस काम से मना करता है। तो एक सेक्टर कमांडर कैसे एक मुंतखब वजीर आला को, जो अवामी मुंतखब नुमाइंदा है, जिसको अवाम लेकर आई है, जिनके पैसों से वो सेक्टर कमांडर तनख्वाह लेकर अपने बच्चे पालता है, अपने बच्चों को पढ़ाता है, खुद भी रोटी खाता है, अपने घर वालों को भी रोटी खिलाता है, वो कैसे उसे